डॉक्टर विजय दया। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मंदसौर रतलाम जो है ससुराल मेरा रतलाम है। 1986 में मैं यहीं पे कुंभलगढ़ में जॉब करने आया था, गवर्नमेंट जॉब। 4 साल यहाँ रूरल सर्विस की। उसी दौरान यहाँ से सामूहिक युवा सम्मेलन की पदयात्रा निकली थी। 150 किलोमीटर नीमच गई थी, भागवा माता तीर्थ स्थल पे। तो मैं 4 जने अकेले जा रहे थे। मुझे जैसे ही पता लगा कि भाई ये लोग अकेले जा रहे हैं, तो बीइंग ए डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी पूरी संभाल करूंगा। तुमको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि एक डॉक्टर के साथ जाएगा। मैं भी कंपनी दूंगा। तो छुट्टी लेके मैं भी उनके साथ गया। तो उदयपुर से बहुत मेरा नाता रहा है। यहाँ से समाज से सर बहुत प्यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार मिला मुझे यहाँ उदयपुर में। उसके बाद मैं 1990 में जयपुर चला गया। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैंने MBBS किया, NSCR में PG किया, और फिर 30 साल वहाँ मेडिकल कॉलेज का गायनी ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट, जिन्होंने जयपुर देखा, चांदपोल के पास जनाना अस्पताल, वहाँ 31 साल तक मैं सेवाएं देके 2021 में रिटायरमेंट लिया मैंने। तो रिटायर सरकार ने किया, मैंने तो क्या लिया, ठीक। वो मैं 3 बच्चे हैं मेरे। सबसे बड़ी बेटी बीटेक है, इंजीनियर है, वो उसकी शादी कर दी, बर्लिन में सेटल है 4 साल से, वहीं पे जॉब में। दूसरी बेटी मेरी MBBS करने के बाद MS ऑप्थेल्मोलॉजी ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से ऑप्थेल्मोलॉजी आई स्पेशलिस्ट बन गई। इस साल हो जाएगा उसका। छोटा बेटा है तीसरा, वो इंजीनियरिंग करने वहाँ गया। वहाँ BSc की डिग्री मिलती है जर्मनी के अंदर, बर्लिन यूनिवर्सिटी से। ये छोटा सा परिवार है। मेरी वाइफ रतलाम के रहने वाली है, BSc की हुआ है। धन्यवाद। MBBS में एंट्री करते सबसे पहले सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, और हाथ पकड़ते उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं बोलना, राष्ट्र सेवा स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, ये डायलॉग उन्होंने याद कर दिया। स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, और वो करते करते नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमें काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हमें जुड़े हुए हैं। और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी बहुत काम किया है। जो जानते हैं NMO से जुड़े हैं उनको पता है कितने मेहनती हैं। मैं इनके स्वागत करने के लिए और इनको मोमेंट देने के लिए हमारे उदयपुर के ही NMO के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल जैन को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आके हमें डॉक्टर विजय दया को एक मोमेंट ऑफ स्वागत में दें। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सुशील जी ने बताया है, आप सब लोग परिचित होंगे। आजकल मोदी जी के सब दीवाने भी हो रहे हैं, तो मोदी जी संघ के प्रचारक रहे RSS के। तो नेशनल, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टच में सभी लोग स्टूडेंट लाइफ में है, इसी तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है NMO। तो उसका राष्ट्रव्यापी व्याप है, राष्ट्रवादी सोच। जो इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, तो अपने बच्चे जो भी मेडिकल फैटर्निटीज से जुड़े हुए हैं उससे, उस संगठन से जरूर जुड़े। कई जगह इकाइयां हैं उनकी, उससे बच्चों में समाज के प्रति सेवा का भाव, देश के प्रति संस्कृति आस्था का भाव जागृत होगा। आजकल जिस ढंग से लव जिहाद में हमें पता ही नहीं पड़ता है, लड़कियां कैसे अचानक प्रपोजल बता देती है, ये इमरान मेरा बॉयफ्रेंड है, और अचानक सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों से भी थोड़ा सा उसमें मेडिकल कराएं, संस्कार भी दें, साथ में थोड़ी सी राष्ट्रीय धर्म संस्कृति आस्था का भी थोड़ा बच्चों में संस्कार डालें। प्री वेडिंग शो अवॉइड करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, प्री वेडिंग शो ने बहुत घर बर्बाद किए। दाढ़ी रख के आजकल शादियां कर रहे हैं दूल्हे, ये भी बहुत गलत ट्रेंड चल गया है। तो हम संस्कारों से बहुत दूर जा रहे हैं। इस चीज पे बहुत ध्यान रखें। एजुकेशन करें, एजुकेशन के साथ संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो बच्चे हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। ये सब ध्यान रखें, इस बात का मैं आपको स्मृति चिन्ह देने के लिए राहुल जैन सर के साथ साथ में हमारे 6 बैठक के अध्यक्ष हेमेंद्र जी और लालेश जी मुंगुलिया 4 बैठक के अध्यक्ष को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें। और जो हमारे राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र के जो साहू समाज के भीष्म पितामह हैं डॉक्टर विजय जी दया, इनको आप स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आपने अपने शब्दों में हमें आशीर्वाद स्वरूप कहा भी सही कि जीवन में के फूलों जैसा, जीवन में के फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो, और सुख के मोती इतने बरसे कभी न दामन खाली हो, सुख के मोती इतने बरसे कभी। दर्शन दिया के परिचय सत्र के पश्चात में उत्तर प्रदेश और NCR क्षेत्र के डेलीगेट्स के परिचय के लिए सत्र प्रारंभ करूंगा।
उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर एस के माथुर सर समिति के चेयरमैन भी हैं, और कन्हैयालाल जी नैनावा 6 बैठक के महामंत्री, रामलाल जी साहू 4 बैठक के हमारे महामंत्री। आप द्वारा प्रमोद जी सामा साहब का स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय सभासद, सबसे पहले मैं सुशील सावत जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने पूरे राष्ट्र के तेली समाज के चिकित्सकों को इकट्ठा करने का कई परियोजना उठाई और उसमें सक्सेसफुल है। सुशील जी और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तेली भाइयों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग पूरे इंडिया में काफ़ी हैं, लेकिन जुटे हुए नहीं एक दूसरे से, और काफ़ी पोजीशन पे भी हैं। मैं डॉक्टर बीबी प्रसाद, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 2000 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। 500 बेडेड हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, और 2000 बेडेड हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी। मेरी मिसेज पूनम प्रसाद, हाउसवाइफ। मेरा बड़ा बेटा है परितोष आनंद, फाइनल MBBS में है। बेटी साइकोलॉजी में MA कर रही है, और भारतनाट्यम में भी MA कर रही है। डॉक्टर आजाद, डॉक्टर पंकज और गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और हम चाहेंगे कि आगे और पूरे इंडिया में फैले, और हम लोग इसको एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ाते रहें। मैं पूनम प्रसाद, मेरे 2 बच्चे हैं, परितोष आनंद और तानिया, और मैं भी समाज की सेवा करती हूँ। मैं तो घर की रानी हूँ, हाउसवाइफ, मतलब घर की रानी हूँ मैं। हाउसवाइफ तो नहीं बोलेंगे, बाकी घर की रानी हूँ। और मैं समाज की सेवा भी करती हूँ, और काफ़ी बिहार, बंगाल और राजस्थान सभी मतलब विवाह संबंध जो होते हैं उसमें मैं एडमिन भी हूँ। मेरी नंबर भी 9868414369। मेरे पास काफ़ी लड़के लड़कियाँ का बायोडाटा भी आते हैं। मैं काफ़ी शादी करा भी चुकी हूँ, इसलिए आपको कोई भी ज़रूरत हो, हमसे समाज की सेवा चाहते हैं तो हम हाजिर हैं तहे दिल से। थैंक यू। डॉक्टर निहारिका, अभी आप दिल्ली से हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर निहारिका, आप अपनी मम्मी के साथ आई हैं। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जेठ डॉक्टर के प्रसाद, उनका फोन आया मेरे पास कि उदयपुर में एक इवेंट होने वाला है, तो हमारे साहू समाज में, तो अगर हो सके टाइम मिले तो जा सकती हो तो जाओ। तो मैंने डॉक्टर सुशील से कांटेक्ट की और उनसे बात हुई। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और यहाँ आने के लिए रेडी हुई। मैं एक हाउसवाइफ भी तो नहीं बोलूँगी, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। अपने हस्बैंड के बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हूँ। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ टाइम निकाल कर आई हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, एनेस्थीसिया की SR सब डिवीजन हॉस्पिटल में है दिल्ली में। और मैं बोली अपनी बेटी को कि तुम मेरे साथ चलो, तो इसने बोला कि मम्मा मेरे पास टाइम होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, एट ए टाइम देखती हूँ। तो मैंने टिकट ले लिया, सोची कि देखती हूँ उस टाइम क्या होता है। इसे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ आई। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Hi, this is Dr. Shimran. I have done MD anesthesiology and currently I am pursuing senior residency in Safdarjung Hospital. I have joined right now only as a senior SR over there. So it was nice meeting you all. See you soon in some other event as well. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर सिमरन। मैं दिल्ली NCR में की कड़ी में
मैं आजाद सर से तो मैं कहना चाहता हूँ, तुझे क्या दूं ए वीर धरा, तुझे क्या दूं ए वीर धरा, बस ख्वाहिश इतनी है कि तेरी माटी को लेकर समस्त भारत में बिखेर जाऊं, जहां हर ओर आपके जैसे वीर राष्ट्रभक्त देशभक्त पैदा हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद साहू स्वर्गीय हैं, हो गए हैं। और मैं बेसिकली रहने वाला तो बिहार का हूँ, पर फिर सिंस लास्ट 2005 से मैं दिल्ली में हूँ, मैं रह रहा हूँ। और रामनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से मैंने एसआरशिप किया और वर्तमान में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैथोलॉजी ESIC हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा में हो। और हमारे साथ मेरी वाइफ संध्या सुमन है, सी इज प्रोफेशनली सी इज डाइटिशियन, और ये बात करेंगे आपसे। हेलो, नमस्ते। क्या बोलूँ मैं, महाराणा प्रताप की भूमि पर आप सबको नमस्कार और स्वागत है। मैं संध्या और मुझे बोलना नहीं आता। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी सेकेंड ईयर MBBS कर रही श्रेया शेखर, और बेटा 3rd सेमेस्टर है BTech कर रहा CSE से राजशेखर। और अपने समाज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू। हेलो, मैं अभिभूत हूँ ये सुशील कुमार जी डॉक्टर और उनके समस्त टीम, समस्त परिवार, ये पिछले कई महीने से लगे हुए हैं। और वास्तव में इसका जो दिखाई दिया वो कल, मतलब फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक ये हम लोगों के सभी के स्वागत के लिए लगे रहे। और इनका समस्त व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और अच्छा था, जितना भी की जाए काफी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी और आपके समस्त परिवार और समस्त टीम। के बारे में एक चीज और खूबी जो मैं बता दूं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। अगर आपके मेहरबानी आपकी, दिल इस काबिल कहाँ है, कदरदानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। धन्यवाद सुशील। धन्यवाद डॉक्टर। कर रहा हूँ हमारे युवा एनर्जेटिक और राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपने पेशे के प्रति बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना एक अहम मुकाम, एक अहम स्थान रखते हैं हमारे डॉक्टर पंकज। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता है और हम लोगों का नाम लिस्ट में दिल्ली NCR में डाला गया है। बेसिकली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। दिल्ली में जो बेसिकली जो है वो बिहार और यूपी से माइग्रेटेड अपनी जाति और समाज से लोग रहते हैं। तो बेसिकली मैं बिहार का हूँ, पटना का हूँ, और मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS पढ़ाई की और फिर वहीं से मैंने ENT में डिप्लोमा किया। और 2007 में मैं दिल्ली आया और यहाँ से मैंने रेसिडेंसी करके फिर मैं ENT में रेसिडेंसी करके फिर दिल्ली में ही मैं प्रैक्टिस करने लगा। और दिल्ली में मेरा पर्ल हॉस्पिटल है नजफगढ़ में, और द्वारका में भी एक हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ डॉक्टर रश्मि रंजन, शी इज गायनेकोलॉजिस्ट, शी हैज डन हिज MBBS फ्रॉम रांची मेडिकल कॉलेज रांची।
और राइट नाउ शी इज ए मेडिकल प्रोफेसर इन वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। मेरा एक बेटा है जिसका नाम पीयूष है और फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस में कर रहा है। मेरी बेटी है ईधा, वो क्लास 12 परसुइंग कर रही है। मैं अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज का डॉक्टर सेल्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत पहले जब 8-10 महीने पहले सुशील जी, डॉक्टर सुशील साहू दिल्ली में हम लोग से मिले और ये प्रपोजल लेकर आए कि हम लोग, ये फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारे समाज में ऐसा थिंग लेकर के डॉक्टर सुशील साहू हम लोगों से मिले दिल्ली में। और उन्होंने प्रपोजल किया कि अब तक तो पूरे समाज का होता है, क्यों ना हम लोग प्रोफेशनल लोगों का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। इसके लिए उन्होंने एक सार्थक कदम उठाया और मेरी भी थोड़ी सी योगदान रही, मैं जितना कर पाया मैं इनके लिए कुछ कर पाया। और आज इस हॉल में मुझे 10 महीना पहले की बात है कि जब हम लोग दिल्ली में बैठ करके इस मैटर पर डिस्कशन किए थे, इसको अमली जामा पहनाने के लिए, और इस हॉल में आज के दिन में हम लोग यहाँ इतनी संख्या में पूरे ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये डॉक्टर सुशील सर का एक योगदान है कि हम लोग आज इस छत्र छाया में, इस उदयपुर की धरती पर हम लोग अपने समाज के पूरे पैन इंडिया से आकर एक दूसरे से जान पहचान कर रहे हैं। और एक मैसेज जा रहा है यहाँ से कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक प्रोफेशन को लेकर नहीं आए, एक पारिवारिक रिश्ता को भी बनाने आए हैं। और मुझे लगता है कि कल से, पिछले 24 घंटे से और आज दूसरा दिन है हम लोग का, एक फैमिली, एक रिलेशन बन गया है और हम लोग एक दूसरे से काफ़ी परिचित हो गए हैं। और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ये शायद मैं कल से आज तक का हमारे सभी जो यहाँ पर उपस्थित अतिथि हैं, डेलीगेट्स हैं, उन लोगों का मैं फीलिंग्स बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस मंच से शाम में हम लोग इस मंथन करेंगे इस कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम हर साल या तो साल में 2 बार हो या साल में 1 बार हो, इसी मंच से मंथन कर करके हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज डॉक्टर मीटिंग हो, इस मंच से ही ऐलान हो जाना चाहिए शाम में कि अगला मीटिंग हम लोगों का कहाँ होना चाहिए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो मैं चाहूंगा कि शाम तक हमारे अदर स्टेट के, चाहे साउथ इंडिया से भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं, यूपी लखनऊ से भी डॉक्टर पीके सर है, उन्होंने भी कहा, तो कोई हमारे साथी आए और शाम में इस मंथन, इस सामाजिक जो हम लोग का आज कार्यक्रम हुआ, इस पर मंथन करके नेक्स्ट जो हम लोग का कार्यक्रम हो उसका हम लोग एक डेट फिक्स कर लें, एक टेंटेटिव प्लेस फिक्स कर लें। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा, मैं भी थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से दिल्ली से डॉक्टर सेल का सेक्रेटरी हूँ और पूरे बिहार का सेक्रेटरी हूँ। लास्ट टाइम मैंने बिहार से एमएलए कंटेस्ट भी किया था लेकिन हार गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है क्योंकि सामाजिक पावर का अल्टीमेट है कि पॉलिटिकल गेन होना चाहिए। पॉलिटिकल से ही हम लोग का सब कुछ का, हम लोग का संरक्षण होगा और हम लोग अपनी समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भामाशाह। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। बहुत ही कमी गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा। और अभी जैसे कुछ सिंगर, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रात्रि को क्या शाम को एक कल्चर प्रोग्राम भी है। उसमें जो भी डॉक्टर्स, उनके पेरेंट्स हिस्सा लेना चाहते हैं वह ओम जी सर को या हमारे पंकज सर को अपने नाम, जो भी उनकी विधा है, वो सिंगिंग हो, डांस हो, पोइम हो, वो आप बता सकते हैं, जिससे कि हम एक और प्रतिभा से रूबरू हुए। वेबसाइट रूप से तो हम सबको जान ही गए हैं। तो लीजिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः आवाज देता हूं बड़े भाई साहब ओम जी को। धन्यवाद भूपेंद्र जी। आयोजन का ये भी इंट्रोडक्शन सत्र चल रहा है। अलग अलग साइंटिफिक सत्र भी है लंच के पश्चात, और शाम को एक रंगारंग संध्या का भी, राजस्थानी रंगारंग संध्या का भी आयोजन आपके लिए हमने रखा है। मैं एनसीआर के बाद में यूपी के डॉक्टर्स को आमंत्रित करूंगा, उसको होस्ट करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। साहू श्रेष्ठ जी और समाज बंधुओं का मेवाड़ की धन्य पर सुस्वागत है। मैं कृष्ण कुमार साहू पाली से, जैसे बेंगलोर में 42 साल से रहता हूँ और वहाँ पर आंध्र प्रदेश में अपने समाज को गांधला, तिलकुला, देव तिलकुला कहते हैं।
कर्नाटक में काणिका शेट्टी और सज्जनार कहते हैं, और तमिलनाडु में वाणियार चेट्टियार कहते हैं, और केरला के अंदर वणिक वैश्यम कहते हैं। बहुत उच्च कोटि का समाज है अपना, और एजुकेशन भी वहाँ बहुत हाई है, नियर अबाउट 100%। और सभी समाज बंधु अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। और अभी हमारे आंध्र प्रदेश से भास्कर वेंकटरामन जी आए हुए हैं, और काकीनाडा से, और पेनुकोंडा से हमारे डॉक्टर रोहित कुमार आए हुए हैं, और हैदराबाद से डॉक्टर सुजीत कुमार जी भी आए हुए हैं। तो इनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे परिवार में मेरा लड़का फार्मासिस्ट है, उसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी और एम-फार्मा की है, और एक लड़की है वो डिप्लोमा कर रही है, और मेरा आयुर्वेदिक का भी कार्य है जी। अच्छा, आवाज़ कम आ रही थी बहुत, थोड़ा माइक दूर था करके। तो मेरा ये परिचय है, और मेरी 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़की डिप्लोमा कर रही है फार्मेसी में, और एक लड़की 12वीं में पढ़ रही है। और आप लोगों का स्वागत है। और अगली बार मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूँ कि अगला सम्मेलन अखिल भारतीय मैं बेंगलोर में बुलाऊंगा। आप लोगों की बड़ी व्यवस्था करेंगे, और लगभग 4 दिन का सम्मेलन बुलाने की मेरी इच्छा है। तो आप लोग सब पधारिए, सुस्वागत है आप। इनको हिंदी भी आती है। भास्कर वेंकटरामन जी हिंदूपुर से हैं, अपने आंध्र प्रदेश से, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और एक हमारा सौभाग्य है मेवाड़ गंगेधरा का, हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की धरती, एकलिंगनाथ जी की धरती, श्रीनाथ जी की धरती पर, कि ये वहाँ से यहाँ आए। सबको धन्यवाद ये मौका मुझे देने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड। हेलो आज मैं पहले मैं आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सब लोगों से 5 मिनट ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान बहुत छोटी फैमिली में पैदा किया, फिर भी मुझे इतना हिम्मत दिया मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहला मेरा लाइफ चेंज हुआ, मैं 5 क्लास में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया। मेरा बाप बोला, अरे एक हमारे गांव में ही 1000 लोग हैं, माने इट इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। मैं प्राउडली आई कैन अनाउंस यू, आई नेवर यूटिलाइज माई फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन टिल नाउ एट एनी कास्ट। 5 क्लास में मेरा बाप बोला हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं निकला डिस्ट्रिक्ट सेकंड। तब से मेरा जिंदगी बदल दिया भगवान। जब मैं एंटर हुआ, आपको सब कुछ पता है शायद, जवाहर नवोदय विद्यालय इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल। आई एम वेरी हैप्पी, आई कैन सी वन भैया इधर। देखो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, गलत नहीं समझना, मेरा मन में इंटेंशन वो नहीं है। मैं बाद में इंटरमीडिएट आ गया, मैं कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं आया। फिर भी माय फादर वर्किंग एज ए आरटीसी कंडक्टर, he earns 3,500 rupees per a month. We are 3 kids. It is very difficult to rear us, but I took it as a challenge. मेरी क्लास में 80 लोग थे, उनमें मैं ही पहला था। बीसी कैटेगरी में मुझे कर्नूल मेडिकल कॉलेज में सीट मिला। बाद में एमबीबीएस होने के बाद उस्मानिया में मुझे, देखो भगवान कुछ देता है कुछ लेता है। मुझे भगवान थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी दिया। मैं पीजी में मेरा ओपन में मेरा सीट मिला है, लेकिन मुझे मिला था सर्जरी भी मिला था, एनेस्थीसिया, डेर्मेटोलॉजी सब भी मिला था, लेकिन मैं खड़के सर्जरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आई टुक उस्मानिया में
उस्मानिया में पीडियाट्रिक्स डिप्लोमा लिया। उसके बाद से मेरा जिंदगी बदल गया। मेरा पीजी खत्म हो रहा था, मेरे लोग मुझे शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन सब लोग मुझे मैंने हमारी कम्युनिटी में लड़की देने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैं तिरुपति गया, भगवान को प्रे किया, भगवान मुझे ऐसा लड़की देना such that I can serve the country and poor people, because I studied for 7 years which is free of cost, total free of cost. I did my MBBS at the total free of cost, so PG also total free of cost. So मैं पहले LKG से 5 क्लास तक मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा था। वहाँ मेरा बीज RSS से और हिंदुत्व से पहले उधर पढ़ा है, इसीलिए वहाँ बोलते थे, तेलुगु में बोलते हैं यंत कर्म को अंत फलितम, मीन्स कितना कर्म आप पॉजिटिव से करते हैं उतना फलित आपको मिलेगा। सो मैं भगवान से प्रार्थना किया, मुझे एक अच्छी लड़की दो जैसा माँ जैसी देख लेती है। अब आपके सामने है वो लड़की, ही इज माई क्लासमेट। I didn't propose to her because of my attitude, because of my straightforward behavior, because of my honesty. He married me. उसके बाद मैं चुप नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करते, गांव में 50 रुपए वो भी चलता था। मैं गया एक छोटा, मैं तब गवर्नमेंट सर्विस मुझे मिल गया, गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हुआ। आई डिडंट नेवर क्या उसको कम नहीं करा। मैं 8 बजे क्लिनिक को जा रहा था, 9:30 बजे तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता था। बाद में खत्म होने के बाद फिर क्लिनिक में देखता था। तब मेरा आई स्टार्टेड माई OP विथ 30 रुपीज। आई ट्रीटेड चिल्ड्रन 24 आवर्स। मैं एक बात भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ सच। 24 आवर्स हॉस्पिटल एडमिशन चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, कुल मिला के 300 रुपीज से मैं चालू किया। सो गांव में 1000 रुपीज चलता था, 300 में चालू किया। बाद में मैं कुछ दिन होने के बाद मुझे याद आया, मेरा वो भी था 100। He started with 30, it gone to 100, it gone to 150, it gone to 200. So मुझे याद आया, अरे मैं क्या प्रॉमिस किया था भगवान को, मैं तो सोसाइटी के लिए काम करना है। मैं क्या करा, ओनली मुझे रात में कभी भी भगवान बोलता था, अरे आप तो कमा रहे हैं, क्या करें सोसाइटी के लिए। आई स्टार्टेड फंडिंग फॉर द पुअर पीपल फॉर द एजुकेशन फर्स्ट। टिल आज भी मैं मेरा भांजा को उनका फादर कहाँ गांव में काम करते थे, उनको मेरा गांव बुलाया। क्यों बुलाया कि मैं बोलता हूँ, मैं डॉक्टर इवन 150 मेंबर्स को देखते समय में भी मुझे याद आया, मैं फ्रॉम फार्मर की फैमिली से, सो आई शुड सपोर्ट द फार्मर्स। आई saw this is an extraordinary program which I took in my hands, but मैं पेपर में देखा, उधर आप कभी भी देखते रहते हैं टमाटर भगवान रेट बहुत कम हो जाके सब लोग फेंकते रहते हैं बाहर। सो मैं सोचा, अरे ये काम करना गलत है। मैं गया, इंफॉर्मेशन लिया, उनके घर को गया। आई हैड गिवन हिम, फर्स्ट टाइम आई परचेज्ड 1 ट्रैक्टर ऑफ टमाटर। मैं उनको वो फेंकते थे, नहीं फेंकना, मैं 10,000 देता हूँ, आप मुझे वो ट्रैक्टर दे दो। मैं व्हीकल अरेंज किया, गांव को लेके आया। हर एक स्लम में उनको बोला, बिकॉज आई एम हैविंग 150 OP, आई एम हैविंग फैंस इन द टाउन। सो पुलिस में, टीचर में, हर एक चीज में सब लोगों को आई ब्रॉट 16 tons of 16
16 ton, I think nearly 10 tons of the tomato into the 10 tons of tomato into the town. I distributed wherever मेरा पेशेंट्स है स्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. उनको बोला मैं, अरे आप ले सकते हैं तो फ्री में ले लो, नहीं तो 50 रुपए से कितना भी दे दो आप. मेरा पूरा माने मेरा टमाटर विद इन 2.5 days I completed the task that I could distribute everything to the society. पहले वो फेंकते थे, वेस्ट हो रहा था. इट इज ए नेशनल वेस्ट. आई टुक इट. वो भी मैं ज्यादा लाख नहीं खर्चा किया, 10,000 खर्चा किया. ट्रैवल के लिए 2-3 हजार खर्चा किया. कुल मिला के मैं काउंट किया 19,000. बट आई डिस्ट्रीब्यूटेड दैट टू वेरी पुअर पीपल हु आर इन नीड. सो मुझे टोटल नुकसान आया, टोटल नुकसान कंप्लीट नुकसान 20,000 रुपीज. 20,000 में पूरा सोसाइटी का जो कुछ लॉस हो रहा था वो मैं रोक दिया. मुझे मिला 20,000. मैं जब 150 लोगों को मैं दिन में देखता हूँ, मुझे मन में आया, अरे आप कितना भी कमाओ. मुझे 2 बच्चे हैं, वो एक MBBS फर्स्ट ईयर है, भगवान फ्री सीट दिया, हो गया. मैं जो कुछ काम करा उसके लिए तो शायद आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं अब बीच में वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट किया, तब मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला. तो 20,000 में आई कैन नेवर फील दैट. मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, मैं ये काम मैं खुद छोटा आदमी जब कर सकते हैं, तब मुझे थॉट आया क्यों गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. सो अब मैं एक स्टोरी बोलता हूँ बीच में, बाद में रोक देता हूँ. एक बार एक पंडित था, वो हर दिन भगवान को पूजा करता था. एक दिन बाढ़ आया. बाढ़ आने से पानी पूरा पैर तक था. एक आदमी आया, बाहर आ जाओ, हम चले जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे. बाद में वो नया आया, मैं हर दिन भगवान को पूजा करता हूँ, नया आऊँगा. फिर छाती तक पानी आया. तब मोदी सर ने बोट भेजा. बोट भेजने के बाद आओ, बाहर आओ, हम बाहर चलेंगे. तो वो बोला है, जाओ, मैं हर दिन भगवान को प्रार्थना करता हूँ, नहीं आऊँगा, भगवान मुझे बचाएगा. फिर वो डूब रहा था, फिर हेलीकॉप्टर में मिलिट्री लोग आए, फिर भी बोला है वो नहीं आऊँगा. बाद में वो स्वर्ग पहुँचने के बाद ये पूछता है, भगवान क्या काम किया है, मैं इतने दिन आपको पूजा करता था. भगवान बोला है, अरे बुद्धू, मैं आपके लिए 3 बार आया था. एक बार आदमी के रूप में, एक बार बोट के रूप में, एक बार हेलीकॉप्टर के रूप में. मैं इसीलिए हर एक चीज भगवान किसी एक आदमी से ही कराता है. आज हमको कौन मिलाया? भगवान मिलाया, लेकिन सुशील कुमार रूप में, सार के रूप में मिलाया करके मैं समझता हूँ. इसीलिए इसी तरफ हर एक चीज को आपकी विक्ट्री के हर एक चीज को आप बैकवर्ड थिंक कर सकते हैं. हम सोचते हैं मेरे विक्ट्री के लायक मैं हूं, आप नहीं हैं, भगवान ही लायक है. भगवान आपको किसी के माध्यम से, आपको जैसा माँ बाप, नहीं तो टीचर, नहीं तो फ्रेंड, आपका जिंदगी में बदलाव लाता है. इसलिए मैं सोचता हूँ हर एक चीज भगवान के ऊपर. ये मैं बहुत लंबा रास्ता बताया. ये चीज मैं करते समय में एक ग्रीन हाउस बनाया. आई सपोर्टेड द फार्मिंग. You don't believe me? I am handicapped. I am seeing the 150 patient per day. But Chandrababu Naidu selected me as a best farmer in 2017. But मैं तो मेरे पेशेंट्स को धोखा नहीं दिया. मेरी एरिया में एक एकड़ में शिमला मिर्ची 30 टन उगाने से बहुत ज्यादा है फार्मर को. लेकिन मैं आई रेड इवन नाइट्स. मेरा मिसेस तो मुझे हर बार बर्बाद कर रहे हैं करके बोलते थे. लेकिन मैं एक ग्रीन हाउस बनाया, उसका कास्ट था 1 करोड़ रुपीस, मैंने लैंड के साथ साथ. उसमें कोई भी 30 टन से भी नहीं उगा सकते थे. आई रेड पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है.
सुभाष पालेकर सर का बुक्स रीड करा था। डेली मैं 11:30 से 12:30 मेरा क्लिनिक खत्म होने के बाद मैं पढ़ना चालू करता था। हर एक चीज को मैं पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद आई यूज्ड टू विजिट माय फार्म एवरी इवनिंग, इवन दो फुल बिजी रहने पर भी। वहां जाके मेरा मामू का बेटा को मैं गांव से बुलाया, हु इज सफरिंग विद डेब्ट्स। आई टोल्ड हिम आप इधर आओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ाया, वहाँ ही उनका बच्चा को पढ़ाया। अब वो बच्चा है IIT इंदौर में। अगर वो घर में था जरूर खेती बाती करता था। भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी दिया वो एक आदमी का लाइफ चेंज करने के लिए। सो जब मैं ऐसा थिंक कर रहा था, पूरा स्टेट में इतने लोग हैं, 17 फार्मर्स में एक डॉक्टर को चुनने का क्या मैं एक पैसा खर्चा नहीं किया, मैं बिजी था। 17 डॉक्टर्स में एक को चंद्रबाबू नायडू और एग्रीकल्चर एडवाइजर चुना है मैंने, ये छोटी बात नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ऑलवेज मैं सोचता हूँ ये भगवान की देन है मुझे। सो मैं इसलिए कभी भी आप कुछ देखो, जब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, वी शुड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। दैट इज माई प्रिंसिपल। मैं चालू हुआ था कंडक्टर के बच्चा से, अब मैं मेरा IMA प्रेसिडेंट हूँ, मैंने लास्ट प्रेसिडेंट हूँ, अब प्राइवेट नर्सिंग होम्स का प्रेसिडेंट हूँ, JNV स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी भी है। मैं इतना ज़्यादा समय आपसे लिया, उससे क्षमा चाहता हूँ। मेरी मिसेस डॉक्टर श्री क्रांति, शी इज़ ऑल्सो पीडियाट्रिशियन, शी वर्क्स इन मडकसिरा, शी इज़ सिविल सर्जन, शी इज़ सिविल सर्वेंट। बीच में मैं 10 साल के अव्वल मैं छोड़ दिया था गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई गॉट डायबिटीज एंड सम हेल्थ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं छोड़ दिया। क्योंकि वो भी गवर्नमेंट में रह के ज़्यादा दिन इधर करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए छोड़ दिया। मेरा बड़ा बेटा MBBS फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, मेरा छोटा बेटा 8 क्लास में है। ये अपॉर्चुनिटी दिया सबको, बड़ों को, इधर आया हुआ मेरे भाई और बहनों सब लोगों को मेरा नमस्कार बोलते हुए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने लंबे संघर्ष की गाथा, आपने जो संघर्ष किया जमीन लेवल पे, और उसका एक खाका हमारे सामने रखा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपकी शारीरिक असक्षमता के बावजूद आपने जो एक मुकाम हासिल किया, उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है आप। धन्यवाद सर। Professor working in a private medical college, and I have my own clinic, and I do my private cases in Apollo Hospital. My wife is Dr. Divya Shweta, she is a gynecologist, and my family business is something like completely different, that is engineering background. We manufacture steam turbines and gas turbines which we supply for Bharat Heavy Electrical Limited and Triveni Industries in Bangalore. So that's it. I won't take much time. Thank you for inviting. Thank you. थैंक यू सर। स्मृति चिन्ह लेकर बता रहे हैं, हमारी यादें आपके मन में ताजा रहेंगी। मैं हमारे दोनों भारत यहाँ पर इकट्ठा है, कश्मीर से लेकर गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश केनाकोंडा से पधारे रोहित सर, एक बार आंध्रा में बोलकर बताओ कि कार्यक्रम कैसा लगा, फिर उसको आप बताए हिंदी में भी बोलना है। हाँ, तेलुगु में आप बोल के बताए कार्यक्रम कैसा लगा आपको, और विशेषकर राजस्थान का उदयपुर कैसा लगा। ये माइक भी दूसरी भाषाओं में बंद, ये माइक भी बड़े समझदार हैं। Good afternoon everyone. I am Dr. Rohil, working as a civil assistant surgeon at the Department of Forensic Medicine, District Hospital Hindupur, and she is my wife, Chandana, dental surgeon. So really I am very happy, and now few minutes before my Baba, I don't know Hindi at all, actually, frankly speaking, and I need to add one point with him to his words. So after listening all the speech,
what you came to know means we came to know that commitment here. Actually, I thought a lot of people would be there, there won't be space to sit there, these and all. I thought my way of thinking is totally different, but I came to here and seeing all the persons, all the delegates, those are above 40 or more, but less than 40 are very less. Why, I don't know. Because for our kids or for next generation, what we are showing, we need to show the success people who are around us. Correct me if I am wrong. We don't need to show the Ambani or the great cardiothoracic surgeon or remaining people and all, because there are many ways to live, to become to do service, to serve the people in. There are many ways, but why we are not able to bring our next generation kids? They may be doctors or engineers, whatever it may be, to these type of meetings. You please question yourself, because when we compare with other caste, of course we are. Sir, correct me if I am wrong once again. We are not moving that much forward when compared with them. Am I right? Yes. Why means the one and only thing, because I have gone to many meetings and I came to know one and only thing, we are not showing the same interest at this age to bring the kids, and we are not teaching them to meet these to go to and meet these type of meetings and all. Why, sir? What is the use of these meetings? Of course but we should tell them, we should teach them this type of meetings. See, we came 3 days back. We can see the commitment of us. I'm not saying that we are great. See, he came in this position. We came from Andhra, but what about the surrounding people, surrounding doctors? I don't know. But from next time also, I promise that if any meetings, these type of great meetings are there, and once again, Sushil sir, and for your friends also in other states, please tell them to arrange this type of meetings. We are ready to meet there, along with our families and next generations. Please. Thank you so much. थैंक यू सर। हम रिक्वेस्ट करेंगे रेणु भाभी से भी कि वो भी परिचय सत्र को विराम देते हैं और इसके बीच में उद्घाटन सत्र की हम प्रारंभ करेंगे, और जो बाकी इंट्रोडक्शन रह गए आज के हमारे अतिथि श्री कृष्ण कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करते हो। गया 1 मिनट को मैं ले रहा हूँ। 1 मिनट सर। विशेष अतिथि डॉक्टर श्रीमान प्रमोद जी सामने साहब यहाँ हैं। मैं उनका पूरी कार्यकारिणी और पूरे हमारे डेलीगेट्स की तरफ से उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हमारी स्वागत समिति के अध्यक्ष श्रीमान लालेश जी, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उनके जो निर्देश, उनके आशीर्वचन और उनके द्वारा हमें जो बर्दाश्त दिए गए, उससे आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। इन सबसे ऊपर हमारे इस समाज के, उदयपुर समाज के संरक्षक श्रीमान नाना राम जी, जिनका हमेशा उदयपुर समाज में हमेशा आशीर्वाद रहता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, 1 अप्रैल 2025 को इसका एक ऑफिशियली मैंने लॉन्च किया। लगभग 1 साल पहले इन्हीं दिनों में, नवंबर दिसंबर के दिनों में, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कुछ तरह का कोई प्रोग्राम करना चाहिए। तो जो प्रोग्राम काफी दिनों तक मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मीनवाइल 1 और 2 मार्च को हमारी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंडिया लेवल की एक कॉन्फ्रेंस उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में निर्धारित हुई। उसमें भी एक मुझे अहम रोल मिला हुआ था। इस वजह से मैं उस वक्त इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको दिसंबर मंथ में किया जाए। दिसंबर मंथ बहुत अच्छा मंथ इसलिए है कि उदयपुर में ज्यादातर टूरिस्ट इस सीजन में आते हैं। एनवायरमेंट, टेम्परेचर आपने देखा होगा, बहुत अच्छा है यहाँ पर। घूमने में बाहर जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। उदयपुर अपने आप में बहुत घूमने की अच्छी जगह सिटी है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये समय निर्धारित किया और शुरुआती दिनों में एक दिन का ये प्रोग्राम प्लान किया था कि 16 दिसंबर को रखेंगे, लेकिन लोगों हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका आग्रह और उनकी तीव्र इच्छा है कि वो किसी तरह से यहाँ पर आए और थोड़ा उदयपुर की जो वीर भूमि है महाराणा प्रताप की, उस भूमि को भी साक्षात हो उनसे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 15 तारीख को प्रोग्राम वापस इसमें ऐड किया और मुझे बड़ी खुशी है। आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में कुछ वीडियो देखे होंगे और आप लोगों ने ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे उदयपुर शहर के विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन का, कि वो यहाँ आए हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे समाज के श्रीमान तोखन जी साहू, राज्य मंत्री शहरी विकास मंत्रालय, उनका आना निर्धारित था और उन्होंने पूरी तरह से सहमति सभी दे दिया था। लेकिन कल रात को ही पता लगा कि 19 तारीख तक संसद के अंदर उनके लिए विप रिलीज कर दिया है। तो विप रिलीज करने की वजह से लास्ट मोमेंट पे उनने आना अभी सुबह मॉर्निंग में मुझे फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे मौके पे मैं इसका साक्षात नहीं बन कर पा रहा हूँ, मैं कभी फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे आऊँगा। और उन्होंने जाते जाते मुझे बोला कि मैं अगर समय मिला संस्कृत में आने से पहले तो हो सकता है मैं आपको यहाँ का वीडियो बना के संदेश दूंगा। तो हो सकता है मेरे पास संदेश भी आ जाए तो हम उसको प्ले करेंगे। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए स्वीकृति दी और किसी कारण संसदीय कार्य की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनकी गरिमा के लिए और उनको जो स्थान है उनको भरने के लिए हमारे बीच में श्रीमान ताराचंद जी साहू, श्री ताराचंद जी जैन शहरी विधायक यहाँ आए। और इनकी विशेषता ये कि ये हर वक्त हमारे समाज, उदयपुर समाज के लिए तत्पर रहते हैं। ये कभी भी हमें बोलो तो इतना समाज में इनका सपोर्ट रहता है। तो हमारा उदयपुर समाज, साहू समाज आपके लिए, और इसी तरह से आशीर्वाद हमारे समाज में बनाए रखें, इसे आशा की। तो इस तरह से हमने कल 15 तारीख को काफी उदयपुर में के बाहर एकलिंग जी, फिर उसके बाद में श्रीनाथ जी और उसके बाद में विश्वास स्वरूपम के प्रताप गौरव केंद्र, और रात में पूरा राजस्थानी संगीत का भरपूर आनंद लिया। और जो वीडियो आप मॉर्निंग में आपने देखा होगा, तो उन्होंने तो सबने तो मुझे उसी दिन कल ही क्रेडिट दे दिया कि आप तो 100 में से 200 मार्क्स आपके मिल गए हैं। अब मुझे लगता है कि उनको कल इतना आनंद इतना दे दिया कि उनको आज लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन अभी मूवी बाकी है। अभी शाम को रंगारंग प्रोग्राम होगा। वो जो आनंद हमने कल किया था पूरे दिन भर मस्ती वाला, वो कंटिन्यू रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये दो दिन है आपकी जिंदगी के ऐसे दिन होंगे जो हमेशा मिस करेंगे। क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं और हमने कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, लेकिन ये अपने आप में यूनिक एग्जाम्पल है। मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा, ऐसा इंडिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला कि समाज के आधार पर डॉक्टरों का इस तरह का आयोजन हुआ। मैंने बहुत लोगों से चर्चा की, सभी ने बोला आपका तो जैन समाज बहुत समृद्ध समाज है, लेकिन मुझे हमारे किसी जैन बंधु ने बताया कि ऐसा तो हमारे समाज में नहीं है। डॉक्टर्स का स्पेशल किया उन्होंने, सीए का, एडवोकेट का, इनका होता है, लेकिन डॉक्टर्स का कभी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। और आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की जैसे हमने 6 से 5 सेशन बनाए हैं। इसमें पहला सेशन मुख्य रूप से वेलकम का था, वो हो गया है। सेकंड इनॉग्रेशन का होना था, लेकिन किसी वजह से उसको शिफ्ट किया। अब इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो रहा है। इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम है। इसके बाद में हमारे समाज के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हमारे सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का
यहाँ पे एक सेशन होगा। उसके बाद में कुछ साइंटिफिक सेशन भी हमने रखे हैं और शाम के टाइम में रंगारंग प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे बीच में यहाँ पे उपलब्ध ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कल मुझे पता लग गया कि हमारी करो कि हमारे डांस की व्यवस्था करके रखना, यानी कि बहुत तैयार है। और हमने रात को जब देखा तो ऐसा माहौल वापस बनने वाला है। इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए। वो लाडले विधायक जो कहीं न कहीं अपनी कार्यशैली से गौरवान्वित की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। अब मैं बिना किसी विलंब के सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन करें। सभी अतिथियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। राहुल सर पधारें कृपया। अजब सेवा संस्थान परिवार उदयपुर की लाडली बिटिया माही जैन जो कि शब्दों से स्वागत श्रीमान सुशील जी के द्वारा सभी अतिथियों का किया गया और उसके बाद सभी पधारे हुए अतिथियों का जो पूरा भारत यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उनका स्वागत अब गणेश वंदना के साथ, क्योंकि सर्वप्रथम हम देव भगवान गणपति करने की अनुमति लेते हुए बहुत ही शानदार उदयपुर टेलिक साउथ समाज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की नगरी और जिलों की नगरी भी कही जाती है, उस पर आपके पदार्पण पड़े हैं। इसलिए समाज बहुत दिनों से आपके आने का इंतजार कर रहा था और बहुत उत्साहित है। आप सब पधारे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और हमारे समाज के वरिष्ठ जन नाना लाल जी हमारे संरक्षक हैं, हेमेंद्र जी हमारे 6 बैठक के अध्यक्ष हैं, हमारे 6 ही बैठकों के अध्यक्ष पधारे हुए हैं और साथ में दयालाल जी दया और दीपक जी दया जो हमारे उदयपुर समाज के एक भामाशाह है, वो हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं। वो भी अपना बड़े उद्योगपति है, वो भी अपना आज पूरा समय समाज के लिए और आप उदयपुर के लिए अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार मैं पुनः आपको, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ज्यादा बोलना आता नहीं है, बस एक संक्षिप्त की तरफ से बोल रहा हूँ। तो आप सब पधारे, एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सौ समाज उदयपुर की ओर से और नगर की ओर से। आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और प्रसिद्ध यहाँ उदयपुर क्षेत्र के
भाजपा नेता सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री प्रमोद जी सामर साहब से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आपका पूरा परिवार इस मेडिकल व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है और पूरा परिवार मेडिकल के प्रति समर्पित है। आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब। सॉरी, मैं बुक की बात तो मैंने बोला मैं बोलता नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं सुशील जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष में सर्वप्रथम उदयपुर में डॉक्टर मीट्स का जो प्रयास किया वो बड़ा सराहनीय है। और एक हमारे ओम जी है, डॉक्टर प्रदीप जी बंदवाल है और मोहन जी है, भरत जी पंचरोया है, जो इनके साथ में कंधे से कंधा लगाकर सहयोग कर रहे हैं, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और जो आज को आपको जो दिख रहा है वो सब आप सभी की मेहनताना है जो रंग ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ की इस शौर्य की भूमि, भक्ति की भूमि पर पूरे देश से तेलिक समाज के चिकित्सक के रूप में पधारे समस्त चिकित्सक बंधु और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मुझसे पूर्व वक्ताओं के विभिन्न भाषाओं में भाषण और उनके दर्शन दोनों से देखने से ऐसा लगा कि एक लघु भारत का दृश्य यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हमारे मार्गदर्शक और जिनको हमने बाल्यकाल से समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जिन्होंने लंबा समय एक प्रचारक आरएसएस के रूप में दिया, ऐसे माननीय हेमेंद्र जी भाई साहब जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे शहर के लाडले विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, समाज के आदरणीय लालेश जी, आदरणीय नानालाल जी, आपकी 6 पंचायत के अध्यक्ष जी और आयोजन समिति के जिनको मैं सुन रहा था कि जिनके साहस के कारण से अकेला चले पर आज कारवा बना, ऐसे हमारे सुशील जी, कृष्ण कुमार जी और हमारे सबके चीर परिचित शहर के चिकित्सक और समाज सेवी के रूप में डॉक्टर ओम जी साहू, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि बार बार आपके अनुभव से ऐसा लगा कि आपको भी इसका इंतजार था कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। आप जिस दरा पर पधारे हैं उसके शौर्य की गाथा तो पूरा विश्व गाता है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ भामाशाह हुए हैं, यहाँ जालामान हुए हैं, पर महिलाओं में भी पन्ना दाय, पद्मनी ऐसी शीर्ष महिलाएं रही है, हाड़ा रानी सहित, जिन्होंने इस देश के लिए और तत्कालीन समय में इस सनातन धर्म के लिए अपना पूरे जीवन का बलिदान दिया है। ये भूमि आपका स्वागत और अभिनंदन करती है। क्योंकि आप सभी चिकित्सक हैं और सौभाग्य से मेरे परिवार में भी मेरे सबसे बड़े ब्रदर एक सर्जन है, दूसरे फिजिशियन है और तीसरे ऑप्थेल्मोलॉजी में है। दोनों की पत्नियां गाइनोकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी एमडीएस डेंटिस्ट है। कोई मेरे भतीजा लंदन में लीवर एनेस्थीसिया में है। कोई कहा तो ये कह सकता हूँ कि 9 डॉक्टर मेरे पिताजी ने अपने श्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर तैयार किए और उनको चिकित्सक बनाए। तो मैं तो आज से आपके सब समय का और सभी चीज़ों से वाकिफ हूँ। क्या क्या इसमें कष्ट आते हैं चयन से लेकर और कैसे सफलता प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से आपका ये सम्मान समारोह जो आयोजित हुआ है, यहाँ की जो आपकी बैठक होगी वो सार्थक होगी। क्योंकि हमारे भी आचार्य महाश्रमण जी ने और आचार्य तुलसी के समय एक काम हुआ था। मैं तेरापंथ समाज से जुड़ा हुआ हूँ कि तेरापंथ प्रोफेशनल फर्म बनाया था। तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब थे। और वर्तमान विगत वर्षों में हाल ही में अहमदाबाद में जब उनका चतुर्मास होता है, तब चिकित्सकों का अलग से
भी एक ऐसी कहानी बनते बनते आज ये स्थिति 1300 डॉक्टर हमारे समाज के एकत्रित होते हैं। प्रारंभ में निश्चित रूप से लगता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एकत्रित होकर के डॉक्टर्स क्या करेंगे, पर आज डॉक्टर्स इकट्ठे होकर के एक दूसरा तो परिचय तो है, परिचय तो निश्चित होता है, पर अप्रत्यक्ष समाज के अनेक क्षेत्रों में सेवा है। क्योंकि आप किस वक्त किसको कहाँ जरूरत पड़े और उन महानगरों में आपका जो योगदान उनको मिलता है, आपका एक फोन आशीर्वाद भी अगर उसको मिलता है, तो इस समाज का जिस व्यक्ति को इसकी पीड़ा जब महसूस होती है तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सुखद क्षण होता है। और वो निश्चित रूप से धीरे धीरे एक बड़ा स्वरूप बनता जाएगा। आपके विभिन्न सत्रों में मंथन होगा, चिंतन भी होगा, और जिसमें अनेक विषय ऐसे आएंगे जो तकनीकी भी हो सकते हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से कैसे हमारा उत्थान हो वह भी हो सकते हैं। मैं तो इस अवसर पर पूरे देश से आए हुए चिकित्सक बंधुओं बहनों, दो विषय में हर जगह रखता हूँ, ऐसा नहीं कि आज मंच है यहाँ ही रखता हूँ। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम जिस समाज में जाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे उदयपुर तहलीक समाज से दो चीज सीखने की है, वह आपके सामने भी निवेदन करता हूँ। हमारे यहाँ से शायद 25 वर्ष हो गए होंगे, पहली बार अगर किसी भी समाज ने सामूहिक विवाह प्रारंभ किया तो उदयपुर के ही पहला पत्थर नींव की ईंट के रूप में है तो तहलीक समाज। मेरा भी सौभाग्य रहा होगा, एक या दो बार कभी उपस्थित रहूंगा, प्रत्येक सामूहिक विवाह में गया। सामूहिक विवाह का अगर कह सकते हैं एक आदर्श उदाहरण अगर कहीं रखना है, जिसकी परंपरा को निर्वहन यहाँ का अमीर से अमीर व्यक्ति और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी एक जाजम पर एक साथ उस सामूहिक विवाह की जो मर्यादाएं उसमें रहकर करते हैं, उसका अगर आज क्रिया इस देश में है तो उदयपुर का तहलीक समाज है। दूसरा, हमारे बीच में अनेक हमारे समाज के उदयपुर के प्रतिष्ठित नागरिक बंधु भी यहाँ बैठे हैं, और हमने भी बचपन से, मैं भी आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब भी, हम जिन क्षेत्रों में रहते थे बाल्यकाल से, वहाँ हमारे पास पड़ोसी और अभी वर्तमान में हमारे पड़ोसी भी हैं। आपके समाज के अनेक बंधु बहन हैं, हमारे बहुत पारिवारिक संबंध। डॉक्टर साहब, मैं कह सकता हूँ जितनी मेहनत इस आर्थिक इकोनॉमिक युग के लिए और समृद्धि के लिए और सामाजिक समरसता के लिए अगर किसी समाज में की गई है, जिसको हमने आंखों से देखा है कि पीठ के ऊपर जब आपके समाज की महिलाएं बोरी में पीपल लेकर के कहाँ से जो श्रम करती थी, उस श्रम को उन्होंने नवाजा है कर्मवीर के रूप में। हमने देखा है कि हर छोटी छोटी होटलों पर से, हर छोटी दुकान पर से कोई शर्म नहीं की, पर भीख मांगने का काम किसी ने नहीं किया। कोई माई दलाल नहीं कह सकता इस समाज के किसी बंधु को हमने इस काम के लिए देखा है। हमने वो सामूहिक भाव भी देखा है कि अगर उसकी मेहनत के कारण से अगर वो पीपे में कचौरी बेचता था तो अपनी मेहनत के कारण से वो श्रमवीर आज कर्मवीर बना है। आज पर्यटन उद्योग में अगर सर्वाधिक किसी का योगदान है, मिष्ठान में तो है ही है, पर पर्यटन उद्योग में होटल से पर्यटन के लेके तो वो तहलीक समाज है। इसलिए मैं इनका बारंबार अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरे कई मित्र थे, एक स्कूल भी आपका प्रारंभ हुआ था। तब मैंने पूछा था कि भाई कई समाज में ऐसे बंधु होते हैं, उनका हमारा समाज का कोई बंधु कहीं भी जाकर कुछ भी नहीं मांगेगा। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बिना ब्याज के हम उनको साधन उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो ऑटो लेना चाहे, चाहे ट्रक लेना चाहे, और उसकी सुविधा से पैसे का वापस लगे, परंतु अपने श्रम के आधार पर किसी के पराधीन रहकर स्वावलंबी बने और आगे ऊपर उत्थान अगर किसी का हमने आक्रोश देखा है तो आपके समाज का देखा है। और ये दोनों बात मैं हमेशा हर समाज में कहता हूँ कि कुछ समाज ऐसे होते हैं, शिक्षा की दृष्टि से हम समझते पीछे रहते हैं, पर नहीं, यह भी हमारा भ्रम था। आज अनेक बालक बालिकाएं आपके समाज की अनेक पदों पर और बहुत अच्छे स्थानों पर, और हमारे यहाँ तो सौभाग्य है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए नहीं, हमारा कोई बोर्ड ऐसा नहीं गया होगा जिसमें एक या दो पार्षद आपके समाज से भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित नहीं हुए हों। यानी कि हमारा भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़े। अभी वक्ता कह रहे थे राजनीतिक क्षेत्र में भी रहना चाहिए। सत्य है, हम दूर से बुरे करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, मैदान में आना पड़ता है। और हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब, वो भी आपकी समाज
जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं वह भी आपके समाज से हैं। इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, विशेषकर क्योंकि चिकित्सक बंधुओं को समय निकालना सबसे मुश्किल था। अभी मेरे परिवार में जितने डॉक्टर्स हैं नोई, वो सब अभी अखिल भारतीय आपके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, वो इसी समय में होती है और वो लगभग कोई कलकत्ता है, कोई पारिस गया हो, कोई कहाँ गए हुए हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत पहले से नहीं हो जाता है कि दिसंबर के माह में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में जाना, सीखना, साथ लेना, उठना। पर आप जिस पर्पज से इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी को आपका बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में लोग स्मृत करेंगे कि हमारे अग्रजों ने कैसे इस कष्ट के साथ निकल करके हमको, आपको, समाज को चिकित्सक बनाया। आपने पुनः केवल अपने तक धरोहर के रूप में संचित नहीं रखा। धरोहर अमूल्य वो होती है जिसका वापस विसर्जन होता है और जिसका ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, यानी कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो समाज के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यही निवेदन। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।